देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइस वाला क्वेश्चन दो क्या है। ए डाइस इज थ्रोन थ्राइस, एक डाइस को 3 बार फेंका गया। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, है ना। देखो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लार्जर नंबर ईच टाइम देन द प्रीवियस वन, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लार्जर नंबर ईच टाइम देन द प्रीवियस वन, है ना। मतलब हर बार जो नंबर आए वो पिछले से बड़ा आए। जैसे मान लो, अच्छा देखो NS डाइस को 3 बार फेंकेंगे तो NS क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 की पावर 3 टोटल केसेस। डाइस को 3 बार फेंकेंगे, टोटल केसेस ये है। हम चाहते क्या है, जैसे हम चाहते हैं 1 2 3 आए, हर बार जो नंबर आए वो पिछली बार से बड़ा है, या 3 4 5 आए, या 4 5 6 आए, या 1 4 6 आए। हर बार जो नंबर आए वो पिछली बार से बड़ा आए। अब बड़ा कितना भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 136 भी हो सकता है। हर बार जो नंबर आए पिछली बार से बड़ा आए। मतलब अब देखो यहां पर नंबर कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, और 3 डाइस हैं, 3 डाइस हैं। तो ये 6 नंबर 3 डाइस पर ऐसे रखने हैं कि उनमें एक पार्टिकुलर सीक्वेंस मेंटेन रहे। मतलब ये 6 नंबर 3 जगहों पर रखने हैं और ऐसे रखने हैं कि अगर यहाँ पर कोई नंबर आए तो उससे बड़ा यहाँ आए, तो उससे बड़ा यहाँ आए। मतलब एक काम करो, जैसे 6 में से 3 का सिलेक्शन करो तो 6C3 वेज होंगे। तो जैसे 6 में से मान लो हमने एक ये लिया, 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 तो 6 में से 3 के सिलेक्शन के इतने तरीके होंगे। अब हर सिलेक्शन के अरेंजमेंट नहीं चाहिए। जैसे 1 2 3 चाहिए तो 2 1 3 या 3 1 2 नहीं चाहिए। जैसे 3 4 5 चाहिए तो इसका उल्टा नहीं चाहिए, मतलब 4 3 5 या 5 3 4 ऐसा नहीं चाहिए। मतलब 6 में से 3 के सिलेक्शन, तो 6 में से 3 के ये हमारे टोटल सिलेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें हर एक सिलेक्शन का अरेंजमेंट नहीं चाहिए। जैसे हम कहते 6 को 3 जगहों पर रखो, तो तुम ऐसे करते 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, या 6P3 भी कर सकते थे, एक ही बात है। तो तुम ऐसे कर सकते थे कि 6 को 3 जगहों पर रखने के टोटल अरेंजमेंट, 6 नंबर को 3 जगहों पर अरेंज करने के टोटल तरीके, तो तुम 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल करते या 6P3 करते। अब हमें ये नहीं करना, हमें अरेंजमेंट नहीं चाहिए। तो अरेंजमेंट नहीं चाहिए इसका मतलब हमें खाली सिलेक्शन चाहिए 6C3। या ऐसा कर सकते हैं कि मान लो टोटल अरेंजमेंट और 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 का ऑर्डर फिक्स है, एक ही बात है वो, है ना। 6P3 को अगर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो वो 6C3 ही आएगा, है ना। क्योंकि क्या होता है, NPR बराबर होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो अगर हम 6P3 को 3, मतलब जो हमने टोटल अरेंजमेंट किए हैं वो अरेंजमेंट चाहिए नहीं, हमें सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। मतलब 6 में से 3 नंबर अगर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके के, देखो ये भी एक सिलेक्शन, ये भी एक सिलेक्शन, एक सिलेक्शन, एक सिलेक्शन, एक सिलेक्शन, तो ऐसे कितने सिलेक्शन बनेंगे, ऐसे सिलेक्शन बचेंगे 6C3, है ना। देखो 6C3 की वैल्यू क्या होगी, ये होगा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, है ना। तो 6 5 4, एक 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, एक 3 फैक्टोरियल लग जाएगा, ये भी 6 है 6 है, देखो इसका आंसर 20 आ गया। मतलब इस प्रकार के ऐसे टोटल 20 सिलेक्शन होंगे, 20, क्योंकि 6C3 की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो ऐसे टोटल 20 सिलेक्शंस होंगे और वही हमें चाहिए। मतलब हमें इनके अरेंजमेंट नहीं चाहिए, मतलब हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें 3 1 2 नहीं चाहिए, हमें 3 1 2 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनका एक एक सिलेक्शन चाहिए बस, है ना। हमें उनका सिर्फ एक एक सिलेक्शन चाहिए, ध्यान दो, हमें उनका अरेंजमेंट नहीं चाहिए। जैसे इसने कहा है कि ए लार्जर नंबर ईच टाइम देन द प्रीवियस वन, उल्टा भी कह सकता था, स्मॉलर नंबर ईच टाइम देन द प्रीवियस वन, तब भी यही आंसर होता, क्योंकि उस केस में हर एक नंबर को हम ऐसे रख देते 3 2 1 ऐसे करके, है ना। 3 चीज़ों का ऑर्डर फिक्स है। तो जो हमारा NE हुआ, NE
ये हो गया 6c3 मतलब 20, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया देखो NE/NS मतलब 20 अपॉन 6⁻3। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, NE/NS 20 अपॉन 6⁻3, है ना। हमें सिलेक्शन चाहिए, जैसे इसका उल्टा सवाल कहता कि हर बार नंबर पिछले बार से छोटा है, तब भी हमें सिलेक्शन ही चाहिए था, है ना। ऐसा कहता कि बीच का नंबर, है ना, अब नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो कि लार्जर नंबर देन प्रीवियस वन या स्मॉलर नंबर देन प्रीवियस वन, तो NE दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि हमें उसमें सिलेक्शन चाहिए, है ना, हमें उसमें अरेंजमेंट नहीं चाहिए। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान देना। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।